नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई छोटी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है डायरी। घर भर में कोहराम मचा था। अनुलेखा अपनी डायरी ढूंढ रही थी और वो उसको नहीं मिल रही थी। बचपन से ही अनु को लिखने पढ़ने का शौक था। वो दिन भर के घटनाक्रम डायरी में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में पिरोकर लिखती थी। उसने डायरी पहली बार तब लिखना शुरू किया था जब वो 9वीं कक्षा में थी। उसकी पसंदीदा टीचर मिश्रा मैडम हिंदी पढ़ाती थी। उन्होंने ही उसे बताया था कि डायरी लिखना एक कला है। अनु की आदत थी कि वो मिश्रा मैडम जैसा ही बनना चाहती थी। एक बार मिश्रा मैडम ने उसे बताया था कि वो दिन भर की अच्छी और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें लिखती हैं और संडे के दिन पढ़ती हैं, जिससे उन्हें अपने बारे में अच्छा या बुरा दोनों ही समझ पड़ता है। बस तभी से मिश्रा मैडम की चेली अनु उनको फॉलो करने लगी। धीरे धीरे उसकी ये आदत डेली रूटीन हो गई। बल्कि ये कहिए कि अनु की सबसे प्यारी दोस्त का दर्जा भी पा गई थी ये डायरी। घर पर उसे किसी ने रोका नहीं और ना ही उसकी डायरी पढ़ने की कोशिश की। दरअसल अनु इकलौती बच्ची थी, तो कभी उसे डायरी की विशेष चिंता भी घर में नहीं करनी पड़ी। शादी के समय उसने सबसे पहले अपने पति यश को ये बता दिया था कि डायरी लिखना उसका शौक है और वो यश से सब शेयर करेगी, पर डायरी नहीं। हाँ, कभी उसको लगा कि डायरी पढ़ा देनी चाहिए तो वो पढ़ा भी सकती है। और यश ने भी उसकी बात को मान लिया था। वादा किया था कि बिना उसकी परमिशन के कभी भी डायरी को छुएगा भी नहीं और पढ़ेगा भी नहीं। पिछले 3 सालों में यश ने कोई वादा खिलाफी भी नहीं की थी। डायरी अब तक इतने सालों में अच्छी खासी मोटी ताजी हो चुकी थी। यूं कहिए कि अनु की वो सहेली थी, और जिस तरह से सहेली नहीं दिखती है या उससे बात नहीं होती है तो सभी को अपना जीवन अधूरा लगता है, ठीक वैसे ही अनु को भी कल से डायरी नहीं मिल रही थी, इसलिए बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ रही थी। यश के ऑफिस जाने का टाइम हो चला था। अनु ने कोई नाश्ता भी नहीं बनाया, किचन में नहीं गई, बल्कि सुबह की चाय भी यश उसके पास बना के रख गया। साइड टेबल पे रखे रखे चाय ठंडी हो गई, लेकिन अनु ने उसकी तरफ आंख भी नहीं उठाई। अनु सिर्फ अपनी डायरी की चिंता में जुट गई थी, और यूं कहिए कि वो अपनी सहेली से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वैसे तो यश और अनु दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप भी नहीं करते थे और उनकी जोड़ी आदर्श जोड़ी थी। दोस्तों के बीच भी उन दोनों का बहुत अच्छा नाम था। यश बैंक में जॉब करता था और अनु घर पर ही ट्यूशन लेती थी। कुल मिलाकर उन दोनों की गृहस्थी अच्छे से चल रही थी, या यूं कहें कि गृहस्थी की गाड़ी बिल्कुल पटरी पर चल रही थी। लेकिन इस डायरी ने उनकी जिंदगी में तूफान लाना शुरू कर दिया था। यश ने सुबह सुबह देखा कि अनु सदमे में है, तो वो बिना कुछ कहे तैयार होके बिना टिफिन लिए बैंक चला गया। अनु डायरी के सदमे में हिली डुली नहीं, बिस्तर पे ही जमी रही। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि यश बिना लंच लिए चला गया है। ये इन दोनों की जिंदगी में पहला ऐसा दिन था जो बेपरवाही से गुजर रहा था। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दिन उनकी जिंदगी में आने वाले तूफान का संकेत था। तभी अनु के पिता का कॉल आया। अनु कॉल उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने कॉल फिर भी उठाया और पिता से कहा, पापा, मेरा बिल्कुल बात करने को मन नहीं है, सर में दर्द हो रहा है। पापा समझ गए कि अनु कुछ उदास सी है, क्योंकि हमेशा जब भी वो कॉल करते थे, अनु चहकने वाली चिड़िया की तरह ची 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 करके ढेर सारी बातें करती थी। लेकिन उस दिन उसने पहले ही कह दिया, पापा, बात करने का मन नहीं है। पापा ने उसकी अनमनाहट सुन ली थी। बोली, बाद में कॉल करूंगी। और अनु उसके बाद फिर बिस्तर में घुस गई और दिन भर सोचती रही कि डायरी आखिर कहाँ चली गई। उसे बार बार लग रहा था कि कहीं यश ने कुछ पढ़ने की कोशिश तो नहीं की। उसने हर वो जगह तलाशी जहां डायरी रखी हो सकती थी, लेकिन डायरी को नहीं मिलना था तो वो नहीं मिली।
अनु पर तो जैसे डायरी को देखने और छूने का जुनून सवार हो गया था। शाम के 4 बज गए थे। अनु ने ना कुछ खाया था, ना ही उसने कॉल करके यश से पूछा था कि तुम कैसे हो। अनु सोचती रही, डायरी खोजती रही। इसी धुन में उसने यश की टेबल, दराज और उसकी पर्सनल अलमीरा को भी खोल डाला और एक एक चीज को तलाशना शुरू कर दिया। वो यश की सारी पर्सनल चीजों को बिखेरती रही। तभी उसने देखा कि उसके पीछे यश आकर खड़ा हो गया। कंपनी को अस्त व्यस्त और अनु को इस तरह से चीजें बिखेर कर देखकर वो जोर से चिल्लाया, अनु, ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुमको? सुबह से घर का दरवाजा खुला है, तुमने कुछ नहीं खाया, ना ही मुझसे पूछा कि मैंने कुछ खाया है कि नहीं। मेरी अलमारी क्यों खोली? मेरा सामान क्यों बिखेरा? अनु तो जैसे अपना आपा खो चुकी थी। बोली, यश, तुमने ही मेरी डायरी चुराई है, तुमने ही मेरी डायरी कहीं छुपा दी है। यश को बहुत बुरा लगा। यश ने कहा, क्या बात कर रही हो अनु? मैं ऐसा क्यों करूंगा? पिछले 3 साल से मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। मैंने तुमसे शादी के समय ही वादा कर लिया था कि मैं तुम्हारी डायरी तुम्हारी मर्जी के बिना कभी नहीं छूऊंगा। लेकिन अनु मानने को तैयार नहीं थी। झगड़ा बढ़ता गया और उस शाम यश बिना कहे बाहर चला गया। अनु भी यश का सामान बिखरा छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई। दोनों के रिश्तों के बीच जैसे सहेली डायरी आ गई। वो इसी हालत में जागती रही, सोचती रही, एक एक पन्ने को याद करती रही। देखिए ना, दो प्यार करने वालों के बीच घर नहीं, रिश्तेदार नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आया। आ गई थी तो बस ये डायरी। दोनों के जीवन में यूं ही दूसरा, तीसरा और अनगिनत सवेरे, शाम काली रात बनकर आए। दोनों के बीच अबोला चलता रहा। पापा के कॉल अनु काटती रही, बहाना बनाती रही। यश अनु को दोषी ठहराने लगा और अनु यश पे शक करती रही। एक डायरी ने उन दोनों के रिश्तों को बिखेर के रख दिया था। यश को लगा कि उसने शादी के समय अनु का वचन शिद्दत से निभाया था और अनु को लग रहा था कि यश ने उसके साथ चालाकी की है। दोनों ही अपनी अपनी मनस्थिति में गुजर रहे थे। ऐसे में अनु एक दिन अपने पापा के घर चली गई। उसने ना तो यश को बताया, ना यश के लिए कोई मैसेज छोड़ा। यश अकेला रह गया, निपट अकेला। उसने अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अनु की बुराई भी नहीं करना चाहता था। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और दो प्यार करने वाले परिंदे छोटी सी गलतफहमी का शिकार हो गए। दोनों अपने मन के दायरे में बंद हो गए। तभी एक सुबह यश घर पर काम कर रहा था, घर को ठीक ठाक कर रहा था। तभी घर की डोरबेल बजी। यश को लगा शायद अनु होगी। वो इतने दिनों से अनु को बराबर याद करता था, लेकिन गुस्से के मारे कभी उससे बात नहीं करता था। वो सोचने लगा कि अगर अनु दरवाजे पर होगी तो मैं अनु को गले लगा लूंगा, उससे कुछ भी नहीं पूछूंगा। लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ। घर की डोरबेल बजी। यश को लगा कि शायद अनु होगी। इतने दिनों से वो अनु को ही याद कर रहा था। कई बार सोचता था कि अनु को लेने चला जाए, लेकिन उसके ऊपर लगाए गए आक्षेप को वो सहन नहीं कर पाता था और फिर सोचता था कि नहीं, अनु ने गलती की है, अनु को ही वापस आना चाहिए। उसको लगता था कि अनु कितनी बेकार है कि एक डायरी के पीछे उसने 7 जन्मों के बंधन को ठुकरा दिया। ऐसा सोचते सोचते उसने सोचा कि अगर अनु दरवाजे पर होगी तो वो उसे गले लगा लेगा, उससे कोई बात नहीं करेगा, कोई पुरानी बात नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा। शाम को उसे घुमाने ले जाएगा। कितने दिन हो गए दोनों ने साथ में टाइम नहीं बिताया। कुछ ऐसी ही प्रेम पगी बातें सोचते सोचते वह दरवाजे पर आया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अनु नहीं थी। शाम तक की प्लानिंग, घुमाने की प्लानिंग जैसे कपूर की तरह हवा में रह गई।
वो निराश हो गया। लेकिन बाहर एक आदमी जो 50 से 55 साल की उम्र का था, उसने कहा, साहब नमस्ते। उसके हाथ में एक झोला था। यश को लगा कि ये कोई चंदा मांगने वाला है। उसने 50 का नोट निकाला और उसने कहा, ले लो भाई, मेरा मन बात करने का नहीं है, मुझे कुछ खरीदना भी नहीं है। वो अजनबी बोला, नहीं साहब, अनु बिटिया क्या यहीं रहती हैं? अब यश के चौंकने की बारी थी। तब तक उसने झोले से एक मोटी ताजी डायरी को बाहर निकाला और बोला कि साहब, हम रद्दी बेचने वाले हैं। पिछले दिनों मैडम जी ने अंग्रेजी किताबों की बहुत सारी रद्दी बेची थी, उसमें ये डायरी भी थी। हमारी बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती है और डायरी लिखती है, उसको शौक है, तो वो ये डायरी पढ़ने बैठ गई। मैडम जी बहुत अच्छा लिखती हैं। बेटी हमको पढ़ पढ़ के सुनाती रही, हम सुनते रहे। इसी में एक जगह पर आपका पता भी लिखा था, सो हम इसको लेकर ढूंढते हुए आ गए। यश को लगा कि जैसे वो रद्दी वाला नहीं, नर नारायण सामने खड़े हैं। शायद उसकी गृहस्थी को बचाने के लिए ये नारायण उसके द्वार पे खड़े हैं। यश ने जल्दी से उसके हाथ से डायरी ली। डायरी लेकर उसने उसको कुछ पैसे देना चाहा। रद्दी वाले ने कहा, नहीं बाबूजी, बिटिया को ये डायरी देना और कहना कि वो इससे बहुत अच्छा लिखती हैं। उसने पते वाला पेज यश को दिखाते हुए कहा कि देखो, मैडम जी का यहाँ फोटो लगा है, वो कितनी सुंदर है। यश ने पते वाला पेज खोला और आगे के पेज खोलता रहा, क्योंकि उसमें हर जगह दिल बना था और दिल में यश लिखा था। यश डायरी को उठाकर जब पढ़ने लगा तो पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, यश के लिए मोतियों की माला मेरी सखी। यश के बिना मैं कुछ नहीं, और नीचे अनु ने एक बहुत सुंदर सा हस्ताक्षर किया हुआ था। आगे के शब्द तो जैसे यश की आंखों के सामने धुंधले पड़ गए। बिना कुछ समय गवाए यश तैयार होने लगा अपनी अनु को लेने के लिए। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक नहीं समझता है तो दूसरे को समझदार बनकर रिश्ता बचाने की अंतिम समय तक कोशिश करनी चाहिए। ऐसी ही कोशिश यश ने की थी अनु की नासमझी के लिए। आपसे निवेदन है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना को भगाएं। ये थी मेरी आज की एक छोटी सी पेशकश। अगले अंक में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।